हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मार्क लगाने वाले हैं हिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस फॉर 23 बैच क्लास 10th आईसीएससी। तो चलिए पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। तो इसमें आपका सिलेबस है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके कॉज पॉलिटिकल एंड सोशल कॉजेज पॉलिटिकल हैं, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री consequences will be tested. The events, however, needed to be mentioned in order to maintain continuity and for a more comprehensive understanding. तो इसमें आपको क्या करना है, कॉजेस करने हैं, ये आपका पढ़ना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको ब्रीफ नॉलेज मिलेगी। ये कॉजेज में क्या करना है आपको, पॉलिटिकल कॉजेज करने हैं, पॉलिटिकल कॉजेज, डिसकंटेंट ऑफ द रूलिंग सेक्शन, डिसरेस्पेक्ट, बहादुर, ये सब करना है। ठीक है, ये इसके सब पार्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉजेज करने हैं। पॉलिटिकल कॉजेज के बाद सोशल कॉजेज करने हैं। ठीक है, सोशल रिलीजियस कॉजेज करने हैं, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज करने हैं, ये भी सारे करने हैं। इकोनॉमिक कॉजेज भी सारे करने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज करने हैं एंड मिलिट्री कॉजेज, इकोनॉमिक्स कॉजेज सब करने हैं, सोशल कॉजेज सब करने हैं, पॉलिटिकल कॉजेज एंड मिलिट्री कॉजेज सब करने हैं। मिलिट्री कॉजेज, ओके, मिलिट्री कॉजेज सब करने हैं, मिलिट्री कॉजेज भी। तो ये मतलब ये जो भी सब पार्ट्स हैं इसके सब ये करने हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, कॉजेज में पॉलिटिकल कॉजेज सब करने हैं, पॉलिटिकल सोशल कॉजेज बाद इकोनॉमिक कॉजेज एंड मिलिट्री कॉजेज, ये तो सब करना है आपको। ठीक है, इसके बाद इमीडिएट कॉज, जो इमीडिएट कॉज है वो आपका सिलेबस में तो नहीं देखा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज कर लेना। मेन इवेंट्स में क्या कॉन्सिक्वेंसेस में आपको रिजल्ट में जो है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस थे, मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर में कॉन्सिक्वेंसेस दे रखे हैं, इवेंट्स करने हैं आपको। ठीक है, इवेंट्स सारे करने हैं, मेरिट वगैरह। इसमें आपका कुछ ज़्यादा कुछ करना है, बहुत थोड़ा सा कटा मैं आपको बताऊंगा। ये सब करने हैं दिल्ली इवेंट्स वगैरह। ठीक है, ये इवेंट्स सब सेंट्रल इंडिया। अब रिजल्ट्स में आपको इधर दे रखा है रिजल्ट्स में कि कॉन्सिक्वेंसेस विल बी टेस्टेड एंड कॉन्सिक्वेंसेस आपको एक तो ये करना है, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, जो ब्रिटिश की थी उसका एंड हो गया, ये आपको पूरी करनी। ठीक है, यहाँ तक एक तो एक ईस्ट इंडिया वाली कर लेना। इसके बाद इसमें चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन वाले कॉजेज करने हैं। तो इसमें चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन देखो, मेन कॉजेज मैं बता देता हूँ आपको, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन कॉजेज एक तो ये ईस्ट इंडिया वाला करना, एक ये करना इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स, ये वाला पूरे कर लेना। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, ये 3-4 कॉजेज, एक और कोई कर लेना। ठीक है, पॉलिटिकल डिवाइड एंड रूल, जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस जो लाते हैं वो कॉजेज करने हैं, हम 4 कर लेना ज़्यादा से। और फिर ये इसमें भी कर लेना, रिजल्ट्स पर्टेनिंग, इसमें एक तो कर लेना। वैसे मेन जो है वो एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल है। ठीक है, और उसके बाद ये तो ठीक है। तो आप चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा फैक्टर्स प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म फाउंडेशन। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, फैक्टर्स प्रोमोटिंग ग्रोथ, इसमें कट क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन आपका कट है, ब्रीफ मेंशन कट है, और एनी 4, ठीक है, 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फुले के। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पोस्ट कट है, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन कट है, रोल ऑफ प्रेस आ रहा है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कट है। ठीक है, और फर्स्ट 2 सेशंस वो हैं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये सब पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये पढ़ लेना। इसके बाद कॉजेज एंड राइज में क्या करना है, देखो पहला वाला नहीं करना है, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, कट कर दो पूरी, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है कॉजेज में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेट अपराइजिंग नहीं करना है, ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म नहीं करना है। ठीक है, कॉजेज में आगे चलते हैं। रिप्रेसिव कॉलोनी पॉलिसीज करनी है। ठीक है, कॉजेज में पैसा बता दूं, ये कुछ नहीं करना है आपको करना है रिप्रेसिव कॉलोनी पॉलिसीज, ये सब करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लॉर्ड लाइटन लॉर्ड कर्जन तक, ये सब करना है यहाँ तक। ठीक है, ये करना है। और इसके बाद बाइंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कट है, पूरा कट कर दो। वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट्स पूरा कट है। ठीक है, इसके बाद इंडियन प्रेस, ये पूरा कट है, इंडियन प्रेस करना है, इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे रेशियल सेग्रीगेशन कट है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरी पास्ट कट है, बहुत सारा कट है, मजा आ गया आपको। तो ये कट है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं राजा राम मोहन रॉय का और ज्योतिबा फुले का। तो इसमें आपको पढ़ तो सब लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ सकते हैं आप, ये पढ़ने के लिए ही दे रखा है।
लेकिन कंट्रीब्यूशन एनी दो ही पूछे जाएंगे सिलेबस में, दो ही दे रखे हैं, एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय ज्योतिबा फुले यू हैव टू डू। ओके, दो कंट्रीब्यूशन निकालने हैं तो इसमें पढ़ लेना दो कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ, वैसे यहाँ से भी करना है, ये नहीं करना है, वैसे पढ़ सकते हैं लेकिन इनका दे नहीं रखा है सिलेबस में, ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें पता चलेगा आपको गीतांजलि किसने लिखी थी ये सब। कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन भी बहुत लंबा दे रखा है यहाँ तक, लेकिन मैंने कहा ना कि दो कंट्रीब्यूशन ही करने हैं ज्योतिबा फुले, ये पूरा दे रखा है, लेकिन दो कंट्रीब्यूशन कोई कर लेना आप, दो से दो क्या तीन कर लेंगे, तीन चार कर सकते हैं, लेकिन पूछे दो ही जाएंगे। प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कट है, ठीक है, होल दिस टॉपिक इज कट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आ रहा है, इसमें आपको पढ़ना है कि फर्स्ट टू सेशंस के बारे में, जो यहाँ पर इस जगह दे रखा है कि फर्स्ट सेशन में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ WC बनर्जी और 72 एजेंडे, इसमें पढ़ना है प्रेसिडेंट्स कौन थे फर्स्ट, और फर्स्ट टू सेशंस के बारे में पढ़ना है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल आ रहे हैं, ये करने हैं आपको, ये आपके दे रखे हैं 4-5, ये जरूर कर लेना, ठीक है, जब दे रखें तो आएंगे। और ये इमीडिएट है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा दे रखा है जो अपनी बुक में नहीं दे रखा, मुझे मिला नहीं, शायद दे भी रखा होगा, तो आपको ये देख लेना, ये नहीं हो बुक में तो इंटरनेट से करना, एक्स्ट्रा दे रखा है, मतलब अपनी बुक में नहीं, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, ये सिलेबस में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है प्रोग्राम एंड अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशन। इसमें देखो कट के क्या है, प्रोग्राम कट है, अचीवमेंट्स कट है, बेसिक ब्रीफ कट है, ऑब्जेक्टिव्स कट है, प्रोग्राम कुछ नहीं आ रहा है, मेथड्स ऑफ स्ट्रगल आ रहे हैं, अचीवमेंट्स कट है, ठीक है, एनी टू कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं कभी, तो इसमें क्या पढ़ना है, ये तो आपको पढ़ ही लेना। देखो ये स्टार्टिंग में जो दे रखा होता है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ लेना, ये जरूर है पढ़ना, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं, बेसिक पिछले चैप्टर की नॉलेज मिलती है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। रीजन्स फॉर कॉल्ड द मॉडरेट्स देख लेना, बहुत ज़्यादा वो कठिन भी नहीं है, ठीक है, मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। प्रोग्राम एंड डिमांड्स, ये टोटल कट है, प्रोग्राम एंड डिमांड्स टोटल कट है, ठीक है, ये टोटल कट है, प्रोग्राम एंड डिमांड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम डिमांड्स पूरा कट है, आगे बढ़ते हुए ये पूरा प्रोग्राम डिमांड्स कट है। मेथड्स आ रहे हैं, मेथड्स आर कमिंग, ओके, ये सब मेथड्स कर लेना। देयर बिलीफ्स आर कट, बिलीफ्स कट हैं। अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशन कट हैं, अचीवमेंट्स कट हैं, एक बार मैं देख के बताता हूँ, कट है जी, अचीवमेंट्स बिल्कुल कट हैं, अर्ली नेशनल की अचीवमेंट्स कट है, ये आपको नहीं करने हैं अचीवमेंट्स, और फेलियर्स नहीं करने। कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट, कंट्रीब्यूशन करना है, कंट्रीब्यूशन में था ना, कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण मोदी, इनके टू, हाँ ये बात याद रखना, एनी टू कंट्रीब्यूशन करना। देखो ये दे रखा है ग्रांड मैन ओल्ड दादा भाई, ये दे रखा है आपको दादा भाई नरोजी, ये इसमें से आप टू कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, या ये पैराज दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना आराम से, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपको दो ही करने हैं, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के ये दे रखा है तो इसमें करने दो ही कंट्रीब्यूशन है आपको, यहाँ से कर सकते हो, ये पैरा दे रखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का पूरा, यहाँ से कर सकते हो। ऐसे गोपाल कृष्ण खोजने का, यहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ से भी कर सकते हो दो कंट्रीब्यूशन, और ये पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपसे दो ही कंट्रीब्यूशन पूछे जाएंगे, दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आ रहा है, कट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा कट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट है, एटीट्यूड ये कट है। अब ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट सेशंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसमें क्या है, ईयर 185 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पहला सेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी थे, तो ये कर लेना, ठीक है। और लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये दे रखा है कि नो सेशन वॉज हेल्ड इन 1930, 1945, 1941 to 1945, 1941 to 1941, 1947। तो हियर द इनकमेंट कंटिन्यू, मतलब ब्रेकिंग कंटिन्यूस नहीं रही, ब्रेक हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सेशन नहीं हुआ, तो ये देख लेना। बाकी ये टेबल पूरा नहीं, फर्स्ट और लास्ट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अचीवमेंट्स का है, ठीक है। जो अचीवमेंट्स नहीं, सॉरी, जो गवर्नमेंट्स टूवर्ड्स गवर्नमेंट्स, ये कट है आपका, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर को चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, राइट ऑफ असर्टिव एंड रेडिकल नेशनलिज्म। अब इसमें कट है, राइट ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म कट है, कॉजेज कट हैं, बेसिक बिलीफ कट है, प्रोग्राम कट है, अचीवमेंट्स कट है, ठीक है। बाकी सब आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं, मैंने कहा ना ये आपको पढ़ लेने हैं, ये इसमें कुछ याद करने की चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक्स मिलेंगी। ये लाल वाल पाल, ये जो है ये असर्टिव मेन हीरोज हैं ये, ठीक है। लाल वाल पाल, ठीक है, पढ़ लेना। वाइज ये कुछ नहीं। कॉजेज में, कॉजेज टोटल कट है, ये फेलर भी नहीं करना आपको, फेमिनाइन पहले की, ये कॉजेज टोटली कट, बहुत कुछ कट हुआ बच्चों, बहुत कुछ, कॉजेज टोटली कट,
टोटली कट, ये सब कट है, सब कॉजेस कट हैं आपके, ठीक है, ये सब कट हैं आपके। ये प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसर्टिव, प्रिंसिपल्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, कर लेना प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स जरूर करना, ये जरूर आएंगे क्योंकि यही आ रहे हैं। मेथड्स करने हैं आपको, ठीक है, मेथड्स टोटल करने हैं, ये सब करने हैं यहाँ से यहाँ तक, मेथड्स करने हैं, स्वदेशी बाइकआउट वगैरह। और अचीवमेंट्स में पहले बताया कट है, अचीवमेंट्स क्या है, कट है अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट्स आपको नहीं करने हैं, ये पूरा कट है, ये यहाँ से कट। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाल, कंट्रीब्यूशन में भी आपको 2 कॉन्ट्रीब्यूशन करने हैं, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इसमें आपको 2 कॉन्ट्रीब्यूशन करने हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। कंट्रीब्यूशन के लिए इसमें भी आपको पैराज दे रखे हैं, इसके बारे में अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये पैराज दे रखे हैं, जैसे कि ये दे रखा है बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक का ये जी का दे रखा है, लाला लाजपत राय का दे रखा है, विपिन चंद्र पाल का पूरा देखा। लेकिन कंट्रीब्यूशन आपको 2 ही करने हैं, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन ओनली 2 करने हैं, ओनली 2 कंट्रीब्यूशन का कमेंट। ओके, ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपको 2 ही करने हैं, 2 ही पूछे जाएंगे, मतलब कर आप कितने दे सकते हैं, पूछे 2 ही जाएंगे। तो अब इस टेबल की बात कर लेते हैं। ये टेबल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है, ये ज़रूर आ रहा है और आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये टेबल में आपको जरूर 4-5 पॉइंट्स जरूर कर लेना, ठीक है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, ब्रीफ मेंशन द पार्टीशन ऑफ बंगाल, रीजंस करने हैं, कॉजेस रीजंस कह सकते हैं, ठीक है। स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स एंड देयर इंपैक्ट्स नहीं करना है, सूरत स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। जो स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट है ये नहीं करना है, बाइकआउट मूवमेंट्स नहीं, इम्पैक्ट नहीं करने, सूरत स्प्लिट नहीं करना। तो मैं बता देता हूँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल ये पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि इसने किसने करवाया था, कब हुआ था, ठीक है। रीजंस करने हैं, रीजंस आ रहे हैं, रीजंस करने हैं, ठीक है, रीजंस ये हैं, रीजंस करने हैं, रियल रीजंस हैं, ये सब करने हैं आपको, ठीक है। रीज़न है, ये भी रीज़न है, ये आपको करना है, ये रीज़न है, ठीक है। स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट कट है, टोटल कट है स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, ये पूरा कट है स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, ये स्वदेशी, ये दोनों पेजेस आपके टोटली कट हैं, ये पूरा कट है, ये भी पूरा कट है, ये दोनों पेजेस टोटली कट हैं आपके, ठीक है, टोटली कट। आगे चलते हैं, आगे इम्पैक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस क्या थे इसके, ये पूरा कट है, जब मूवमेंट नहीं आ रहा तो इसके इम्पैक्ट्स भी कट हैं, सिग्निफिकेंस, ये पूरा पेज कट है, ये भी पूरा, सूरत स्प्लिट भी कट है, ठीक है, इसे भी कट कर लो, दोनों पेज, इसमें कुछ नहीं आ रहा है आपको, और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी। ये रीजंस आ रहे हैं, मेन रीजंस आएंगे, ब्रीफ इसका मेंशन करना पड़ेगा थोड़ा सा कि कब हुआ था, किसने किया था और किस डेट में हुआ था, बस इतना है, रीजंस और ब्रीफ, और बाकी सब कुछ नहीं, ठीक है। अगले चैप्टर को पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इसमें फैक्टर्स कट हैं, फैक्टर्स रिलेटिंग टू द मुस्लिम लीग, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, बाकी फैक्टर्स कट है। इसमें एक चीज़ और आ रही है, वो आप देख लेना, इस बुक में दे भी रखा हुआ, फैक्टर्स तो ये कट है, ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं ये कट हैं, फैक्टर्स कट हैं, फैक्टर्स आर कट। उसमें देखना फर्स्ट सेशन एंड द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ये जरूर कर लेना, ब्रीफ मेंशन तो जरूर कर लेना, ठीक है, ये दे भी रखा है सिलेबस में, फर्स्ट सेशन एंड द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये कॉज फैक्टर्स सब कट है, ठीक, फैक्टर्स टोटल कट हैं, ये भी टोटल, ये पूरा पेज कट है फैक्टर्स का, ये फैक्टर्स पूरा कट हैं, ये सैयद मोहम्मद, ये फैक्टर्स सब कट है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल की फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो सब कट है। इवेंट्स लीडिंग टू द फाउंडेशन ऑफ इवेंट्स आ रहा है, ठीक है। इवेंट्स में आपको कुछ नहीं, वैसे तो ज़्यादा नहीं पढ़, लेकिन इवेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, किसने किया। तो इवेंट्स जरूर पढ़ना है आपको। अलीगढ़ MEMO कॉलेज के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, उनके वो सब पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट्स जो इवेंट्स हैं वो पढ़ लेना, लेकिन ब्रीफ मेंशन करना है आपको, एक्सप्लेन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। एम्स बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल आएंगे, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं इसके, ये एम्स जरूर आएंगे। एम्स क्या थे इसके, मुस्लिम लीग। इम्पैक्ट्स टोटली कट हैं, ठीक है, इम्पैक्ट्स बिल्कुल टोटली कट हैं, नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हाँ इम्पैक्ट्स हैं, इम्पैक्ट से टोटल, ये भी कट, ये भी कट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें लखनऊ पैक्ट, इसमें आपका लखनऊ पैक्ट ब्रीफ, लखनऊ पैक्ट आ रहा है, होम रूल लीग कट है, अगस्त डिक्लेरेशन कट है, ऑब्जेक्टिव्स कट है, सिग्निफिकेंस आ रहा है, पैक्ट आ रहा है, सिग्निफिकेंस लखनऊ, इसका लखनऊ फैक्ट का ब्रीफ मेंशन करना है और सिग्निफिकेंस, दो चीज़ आ रही हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इवेंट ये कट ही है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, नोटिस इसमें आपको फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर के बारे में दे रखा होता है, पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे कट है, पूछा नहीं जाएगा, अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू करने के लिए। आगे चलते हैं, ये आपको
पढ़ने के लिए ही दे रखा है। इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वॉर ऑन इफेक्ट्स वैसे नहीं करना है, सिलेबस में नहीं देखा है, आपको पढ़ने का मन है तो कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं दे रखा है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये वैसे तो सब कट है, लेकिन आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, डेट याद रखने ना, ब्रीफ नोट ब्रीफ मेंशन के लिए। बाकी सब ये सब कट है, कुछ नहीं आ रहा है, ये सब कट है, ये यहाँ तक कट है, लेकिन सिग्निफिकेंस आ रहे हैं। ओके, ये सब आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, सिग्निफिकेंस यहाँ तक सिग्निफिकेंस आ रहे हैं। होम रूल कट है, ठीक है, होम रूल कट है, सिग्निफिकेंस आ रहे हैं, मैंने बताया था अपना सिग्निफिकेंस ज़रूर करना, करके जाना। और तो आगे बढ़ते हैं। होम रूल कट है, ठीक है, ये होम रूल है तो ये पूरा कट है, एनी विसेंट का पूरा कट है, ये होम रूल पूरा, इंपॉर्टेंस ऑफ होम रूल पूरा कट है, ये दोनों पेज टोटली कट हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, टोटल कट। अगस्त डिक्लेरेशन पूरा कट, ये पूरा पेज कट, ये भी पूरा पेज कट, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना, सिग्निफिकेंस मेन चीज़ है। तो अब आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इसमें आपको सब करना है, ये चैप्टर आपका फुल आ रहा है, ठीक है, महात्मा गांधी पूरा कंट्रीब्यूशन करना है, मेथड्स एंड आइडल्स ऑफ महात्मा गांधी, सोशल डील्स, ये सब करना है, ठीक है, ये फुल चैप्टर है, यही अभी तक का पहला चैप्टर ये फुल आ रहा है, ये आपको सब करने हैं, आइडल्स वगैरह। ये रॉलेट एक्ट पूरा करना है 1919 का, जलियन वाला बाग ट्रेजेडी पूरा करना है आपको, ठीक है, एंड खिलाफत मूवमेंट पूरा करना है, ठीक है, ये फुल चैप्टर करना है। पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करना है, सीधी बात करें तो पूरा चैप्टर करना है, ठीक है, रिप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पूरा चैप्टर, इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड कॉजेज सर्कमस्टांसेस सब करना है, ठीक है। प्रोसेस बहुत लॉन्ग चैप्टर है, ये आपका यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही करना है आपको मेनली। तो ये सब करना है आपको, ठीक है, और ये पूरे पेज करना है, गांधी कंट्रीब्यूशन करना है, फ्रीडम, मतलब फुल चैप्टर, ठीक है, ये आपको फुल चैप्टर करना है महात्मा गांधी का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट आपको ये भी फुल चैप्टर आ रहा है। यस, दिस इज ब्रेक हार्टिंग, हार्ट ब्रेक हुआ होगा आपका, लेकिन मत करना, पीछे इतना सारा कट हुआ है भाई, ये तो ये कर सकते हो, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है, ये सब पढ़ के जाना है। फुल चैप्टर आ रहा है, क्रिप मिशन पढ़ना है, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ने हैं, सुभाष चंद्र बोस एंड कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्मी के लिए प्रति, आज़ाद हिंद फौज, ओके, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, सब पढ़ना है, सिग्निफिकेंस मतलब सब फुल चैप्टर, ओके, फुल चैप्टर है, लास्ट टाइप से फुल चैप्टर। तो आगे चलते हैं। आगे है लास्ट फेज, दिस इज लास्ट फेज एंड पार्टीशन ऑफ, ठीक है, इसमें आपका क्या क्या करता है देखो मैं बता रहा हूँ। कैबिनेट आ क्या रहा है वो कर लो, चलो, माउंटेन वेटन प्लेन ये सब आ रहा है, कैबिनेट मिशन प्लान कट है, कॉजेज कट है, रेस्पॉन्सेज कट है, मुस्लिम लीग कट है, तो ये कैबिनेट ये सब कट है आपका, कैबिनेट मिशन प्रोफेशनल ये कट है, ठीक है, कट कर लेना, ये आपको कट है, और ये पूरा कट है, ये भी पूरा कट है, मेन प्रोविजंस कट हैं, ये भी सब कट हैं, ठीक है, ये भी सब कट है पूरे, ये दोनों पेज टोटली कट हैं, टोटली, ठीक है, टोटली ये दोनों पेज कट हैं। उसके बाद माउंटेन बैटन, ये यहाँ से यहाँ तक तो कट है, लेकिन माउंटेन बैटन ये आ रहा है, ये सब करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, इस साइड का ये सब करना है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंट बैटन प्लेन बाय कांग्रेस, ये सब करने हैं, ठीक है, ये रीजंस दे रखे हैं आपको, सब मतलब कर लेना, 6 रीजंस हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 करने हैं, कॉजेस ऑनली, ठीक है, कॉजेज ही दे रखे हैं, ठीक है, तो ये आपको 13 कॉजेज दे रखे हैं, तो आप इसमें से कर सकते हैं 5-6 कॉजेज, ठीक है, ये आपको आ रहे हैं कॉजेज। उसके बाद कंट्रीब्यूशन कट है जवाहरलाल नेहरू जी का, तो ये सब कट है, ये पेज का ये यहाँ से यहाँ तक कट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कट है। और चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आपको कट क्या है, आर्मेंट रेस कट है, टेरिटोरियल अरेंजमेंट कट है, ठीक है, तो ये आपको ये करना है, कॉजेज में डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स करना है, आर्मेंट रेस कट है, मिलिट्री अग्रेसिव एंड नेशनलिस्ट करना है, इमीडिएट कॉज करना है, सराजीबो क्राइसिस, रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटीज करना है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज करना है, ठीक है, प्रोविजंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी करना है, ये मत करना, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेरिटरी ये सिलेबस में नहीं दे रखा है, पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी कट है, तुर्की एंड ओटोमन एम्पायर कट है, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस आ रहा है, लेकिन लीग ऑफ नेशंस में सिर्फ उसमें कहा है ओनली ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, और आप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ओनली 4 ऑब्जेक्टिव्स, आप 4, 5, 6 कर लेना, लेकिन ओनली ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, करने पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस में 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं इसमें, और कुछ नहीं, फेलर वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। तो हम आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। इसमें
कट तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कंपैरेटिव स्टडी है उसमें आपको ओनली सिमिलरिटीज करनी है, ठीक है। तो ये राइज और डिक्टेटरशिप इन इटली कॉजेज करने हैं आपको, ठीक है, कॉजेज करने हैं, राइज इन इटली वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ कॉजेज करने हैं और कंप्यूटर स्टडी में सिमिलरिटीज करनी है। तो ये मत करना, ये कट है आपका राइज इन, सिर्फ कॉजेज करना, ठीक है, कॉजेज राइज ऑफ फासिज्म इन इटली, ये कॉज सब कॉजेज करने हैं आपको, ये सब करने हैं कॉजेज। और ये पॉलिटिकल, ये भी कॉज, ये कॉज पॉलिटिकल प्रिंसिपल आइडियोलॉजीज नहीं करनी है, ओके, इटली मुसलिनी वगैरह कुछ नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी और ये कुछ नहीं, सिर्फ कॉजेज करने हैं दोनों के, कि राइज ऑफ नाजिज्म इन इटली एंड फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी, ओके। तो ये कॉजेज और ये सब कॉजेज करने हैं, ये भी करने हैं, ये भी करने हैं, ये भी करने हैं, ठीक है, सब कॉजेज, मेन फीचर्स नहीं करने, जर्मनी अंडर आर्डिनरी रूल नहीं, सिर्फ कॉजेज करने, ठीक है, ये बात है कॉजेज। कंप्यूटर स्टडी में सिर्फ आपको सिमिलरिटीज बिटवीन फासिज्म एंड नाजिज्म आइडियोलॉजीज याद रखना है, फासिज्म राइज ऑफ नाजिज्म नहीं करना है, ये वाला सही है, और ये वाला करना है आपको, ये सब कट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर को चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें आपको कट क्या है, पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट कट है, ब्रीफ मेंशन ऑफ बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी कट है, ये आपको करना है। कॉजेज में डिससेटिस्फैक्शन ऑफ टेरिटोरियल फैसिलिटीज करना है, राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी करना है, राइज ऑफ फासिज्म इन इटली करना है, जापानीज पॉलिसी ऑफ इन्वेशन करना है, अमेरिका अगर उसने सिलेबस में नहीं दे रखा है नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका का नहीं करना है, पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट नहीं करना, नहीं दे रखा है, फेलर ऑफ मुस्लिम लीग दे रखा है, फेलर ऑफ लीग ऑफ नेशंस करना है, ठीक है। रोम बर्लिन टोक्यो नहीं दे रखा है, नहीं करना है, इमीडिएट कॉज करना है, हिटलर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, ओके। इवेंट नहीं करना है, हम हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग के बारे में कुछ नहीं करना है, इवेंट के बारे में, ठीक है, ये सब कट है, ये सब कट है, ठीक है। आगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, इम्पैक्ट ऑफ वॉर, इसमें आपको ये 2 पॉइंट्स नहीं करने हैं, ये 2 पॉइंट कट कर दिया ना, बाकी सब करने हैं, बाकी क्या इम्पैक्ट ऑफ वॉर करना है, कोल्ड वॉर करना है, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 पॉइंट्स करने हैं, ठीक है, ये 2 कट कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनाइटेड नेशन में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ नहीं करना है, ये सब पढ़ना है, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, प्रिंसिपल्स नहीं करने हैं, ये प्रिंसिपल दे रखे करने हैं कम, और ये सब करने हैं। कंपोजिशन फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कंपोजिशन करना है, इन फंक्शंस में आपको एक चीज़ याद रखनी है, फंक्शन NE4 करने हैं, NE4 स्ट्रिक्टली NE4, ओके, NE4 ही पूछे जाएंगे करने को, आप कुछ भी कितने भी कर सकते हैं, लेकिन NE4 पूछे जाएंगे। ऐसे ही सिक्योरिटी काउंसिल में कंपोजिशन करना है, लेकिन फंक्शंस आपको सिर्फ NE4 पूछे जाएंगे। ऐसे ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कट है, ट्रस्टी काउंसिल कट है, नहीं करना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपोजिशन करना है, फंक्शंस ओनली 4 करने हैं, ठीक है, फंक्शंस ओनली 4 करने हैं, और सेक्रेटरीट कट है, सेक्रेटरीट कट है। अगले चैप्टर को चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ, इसमें आपको क्या करना है, मेजर एजेंसीज में क्या करना है, सारी ये एजेंसीज करने हैं, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो NE4 फंक्शंस करने हैं, ठीक है, एजेंसीज ये है, इसमें आपको दे तो सब कुछ रखा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स नहीं करने हैं, सिर्फ फंक्शंस करने हैं NE4, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन फंक्शंस करने हैं, और इसलिए पूछे सिर्फ फंक्शंस जाएंगे NE4। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में दे तो ब्रीफ थोड़ी नॉलेज दें, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन करने हैं ओनली 4 फंक्शंस, ओके, तो ठीक है। अगले चैप्टर को चलते हैं। अगला चैप्टर है नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका आपको फैक्टर्स कट है, इसमें बहुत थोड़ा सा आ रहा है, रोल ऑफ डेवलपमेंट कट है, इसमें से ब्रीफ मीनिंग पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, नेम्स पूछे जाएंगे टेक्स्ट के। तो मीनिंग जरूर कर लेना, ये इतना मीनिंग दे रखा है आपका, ठीक है, मीनिंग इतना बड़ा पैरा थोड़ा है, इसमें आपको सब पता चलेगा नेम क्या है, ठीक है। और फैक्टर्स टोटली कट है, फैक्टर्स कट, ठीक है, फैक्टर्स कट हैं, फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ चीफ आर्किटेक्ट नहीं आ रहे हैं, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब कट है, पंचशील वगैरह सब कट है, ये पंचशील सब कट है, सिर्फ आपका आ रहा है ब्रीफ मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेम ऑफ आर्किटेक्ट्स। एक बात याद रखना, नेम ऑफ आर्किटेक्ट और पायनियर्स ऑफ नेम में आपको सिर्फ गमल अब्देल नासिर, मार्शल टीटो एंड जवाहरलाल नेहरू के ही नाम याद करने हैं, ये 3 नाम आपको सिर्फ याद करने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स ऑफ नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर करके जाना, जरूर आते हैं, बाकी सब ये सब कट है, ये सब कट है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव्स और नेम आर्किटेक्ट्स और नेम की रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू कट है, और रिविलियन कट है, तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स एंड नेम ऑफ आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सिर्फ का भी सिलेबस लेकर आएंगे, तो इसके लिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।